गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डे 2 आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। इसमें आज हम जानेंगे जनसांख्यिकी के बारे में। तो जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान या शास्त्र को जनसांख्यिकी या जनांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। जनसांख्यिकी के लिए अंग्रेजी में डेमोग्राफी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्दों से मिलने से हुई है। ये दो शब्द हैं, डेमोस प्लस ग्राफिन। डेमोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा ग्राफिन। डेमोस का अर्थ है जन या लोग तथा ग्राफिन का अर्थ है वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन। तो इसमें हम जानेंगे कि जनसंख्या का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा? जनसांख्यिकी या जनांख्यिकी। जनसांख्यिकी को जनांख्यिकी भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है। और यह शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसमें यह शब्द डेमोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा ग्राफिन। डेमोस का अर्थ है लोग और ग्राफिन का अर्थ है आपका वर्णन। तो आइए इसका एक लाइन में अगर हम कहें तो किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय का आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी। किसी भी देश की जनसंख्या या किसी क्षेत्र का या समुदाय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। आगे हम जानेंगे जनसांख्यिकी के प्रकार। तो जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी, फॉर्मल डेमोग्राफी, और दूसरा है आपका सामाजिक जनसांख्यिकी, सोशल डेमोग्राफी। तो आंतरिक जनसांख्यिकी क्या होता है? आंतरिक जनसांख्यिकी जनसंख्या का सांख्यिकीय विश्लेषण, जैसे कुल जनसंख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या, ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या, परिमाणात्मक आंकड़ा आदि। तो आकारिक जनसंख्या में हमने जाना है कि जनसंख्या का सांख्यिकीय तरीके से विश्लेषण करना, जैसे कुल जनसंख्या, महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या या युवकों की संख्या, इसको, या फिर शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या। अगला है हमारा सामाजिक जनसांख्यिकी। जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवासन जो किसी विशेष समाज में अपघटित होते हैं। सामाजिक जनसांख्यिकी में जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवासन का अध्ययन किया जाता है जो किसी विशेष समाज में अपघटित होते हैं। आगे अब हम जानेंगे सामाजिक जनसांख्यिकी के चरण। तो सामाजिक जनसांख्यिकी के 4 चरण होते हैं। पहला है जनसांख्यिकीय संरचना, दूसरा है जनसांख्यिकीय प्रक्रिया, तीसरा है सामाजिक संरचना और चौथा है सामाजिक प्रक्रियाएं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।